अमेरिका की राजनीति और वॉल स्ट्रीट के रिश्तों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अपने पद की ताकत का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में मुनाफा कमा सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या ये नैतिक है। दरअसल हाल ही में सामने आई एक सरकारी रिपोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के शुरुआती 3 महीनों में ट्रंप के पोर्टफोलियो से 3600 से ज्यादा बार शेयर खरीदे और बेचे गए, यानी औसतन हर दिन करीब 50 ट्रेड। कुल लेन देन लगभग 10 करोड़ डॉलर का बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये किसी आम निवेशक की ट्रेडिंग नहीं बल्कि बड़े हेज एंड फंड जैसे आक्रामक रणनीति है। सबसे ज्यादा चर्चा उन कंपनियों को लेकर हो रही है जिनमें ट्रंप के पोर्टफोलियो से निवेश किया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है NVIDIA। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में लाखों डॉलर के शेयर खरीदे गए। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने एनवीडिया की एडवांस्ड AI चिप्स को चीन में बेचने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र की कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनामिक्स और नॉर्थरोप के शेयर भी पोर्टफोलियो में शामिल पाए गए हैं। ऐसे समय में जब ईरान और मध्य पूर्व को लेकर अमेरिका की नीतियां लगातार चर्चाओं में हैं, इन कंपनियों में निवेश सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं सरकारी फैसलों और निजी फायदे के बीच की रेखा धुंधली तो नहीं हो रही। इतना ही नहीं, ट्रंप के पोर्टफोलियो में इंटेल, एप्पल, बोइंग और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी शामिल बताए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि जब राष्ट्रपति उन्हीं कंपनियों पर पैसा लगाए जिन पर उनकी नीतियों का सीधा असर पड़ता हो, तो जनता के भरोसे पर सवाल उठना तय है। अमेरिका के पूर्व एथिक्स एडवाइजर रिचर्ड पेंटर ने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा कोई रक्षा मंत्री करता तो उसे अपराध माना जाता। हालांकि अमेरिकी कानून राष्ट्रपति को कुछ छूट देता है, लेकिन नैतिकता का सवाल अब भी बना हुआ है। ट्रंप परिवार की तरफ से सफाई भी दी गई है। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ट्रेडिंग नहीं करते बल्कि पूरा पोर्टफोलियो एक थर्ड पार्टी संभालती है, यानी कौन सा शेयर खरीदना है या बेचना है इसका फैसला उनके हाथ में नहीं होता। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि अगर राष्ट्रपति को ये पता हो कि उनके पैसे कहाँ लगे हैं तो उनके सरकारी फैसले अनजाने में प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति अपने निवेश को ब्लाइंड ट्रस्ट में डाल देते थे या शेयर बेच देते थे ताकि हितों का टकराव ना हो। अब इस पूरे मामले ने अमेरिका में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा व्यक्ति शेयर बाजार में इतनी सक्रिय भूमिका निभा सकता है? क्या सत्ता और निवेश का ये मेल लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति अब सिर्फ सत्ता का खेल रह गई है या फिर पैसा कमाने का भी सबसे बड़ा जरिया बनती जा रही है? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।